आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। शहबाज सरकार की इमरान खान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की दरख्वास्त जमा करा दी है। पुलिस धमकियाँ देने पर मुकदमा दर्ज कर सकती है। थाना रमना में दरख्वास्त जमा, पुलिस ने दरख्वास्त को नंबर लगा दिया है। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी, IG और DIG पुलिस को धमकियाँ देने का हवाला दिया गया है। सिद्दीक जान से इस पर बात कर लेते हैं। सिद्दीक जान, बैक टू बैक ये कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई हैं, पहले पैमरा और अब इस्लामाबाद पुलिस दरख्वास्त दायर कर दी गई है। क्या अपडेट है आपके पास मज़ीद? बिल्कुल, ये दरख्वास्त दी गई है। इमरान खान साहब ने जो रात को खिताब किया, उस खिताब में उनकी जो गुफ्तगू थी उस पर उनके खिलाफ थाना रमना में ये दरख्वास्त दायर की गई है और कहा गया है कि इमरान खान पर जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। इस हवाले से बड़ी पेशरफ्त की है कि थाना रमना की पुलिस ने इसको नंबर लगा दिया है और इसके काफी चांसेस हैं कि FIR दर्ज करनी जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त राना सनौला साहब जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं और इस वक्त तमाम तर कार्रवाइयाँ राना सनौला साहब पर इल्जाम है कि उनके कहने पर इमरान खान के खिलाफ हो रही है। इससे पहले राना सनौला ये ट्वीट भी कर चुके हैं, ये बयान भी दे चुके हैं कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई होती है, मुकदमे की दरख्वास्त आती है, इसको नंबर लग जाता है। तो इसमें काफी चांसेस हैं कि FIR दर्ज हो जाएगी और उसके बाद ज़ाहिर है इमरान खान को जो आगे जमानत करानी है, इसके जो कानूनी प्रोसीजर उसको फॉलो करने। जैसा आपने खुद भी कहा कि कैमरा की पाबंदी, आगे FIR, इससे पहले कल जो है वो इलेक्शन कमीशन का नोटिस। तो जैसे जैसे सियासी टेम्परेचर आगे बढ़ रहा है तो उसी तरह से मुकदमात, इंतकामी कार्रवाइयाँ और ये तमाम मामला भी तेजी से जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। सिद्दीक जान, ये पार्टी ज़राए क्या बता रहे हैं? पैमरा ने जो पाबंदी लगाई है, आज बड़ा जलसा करने वाली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पिंडी में, उसके अलावा ये जो तमाम तर कार्रवाइयाँ, किस तरह से रिएक्ट करेगी पार्टी? देखिए, तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने जैसे भी बोल पर बात भी की, हमारे साहब ने, फैसल जावेद साहब, अली जैदी साहब ने, देखें चैलेंज करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं या किसी और हाई कोर्ट में चैलेंज करते हैं, ये देखना होगा, लेकिन इसको चैलेंज तो किया जाएगा। और अभी तक जो उसका मतन सामने आया उस नोटिस का, ये बड़ा जल्दी में किया गया है और जैसे लग रहा है कि जबरदस्ती कराया गया है, क्योंकि इसमें वो कानूनी नुकात जो उनको उठाने चाहिए थे वो नहीं नजर आ रहे पैमरा की जानिब से। और पैमरा इस तरह की पहले भी जो इंतजाम कर चुका है, वो चैलेंज हो चुके हैं। इस इमरान खान के मामले को जो मिलाया जा रहा है वो ये नवाज शरीफ साहब से मिलाया जा रहा है। देखना चाहिए कि वो इश्तिहारी है, मफरूर है, वो पाकिस्तान से फरार है, वो पाकिस्तान के इदारों को मतलूब है। और ये पाकिस्तान का आईन और कानून कहता है कि जो शख्स पाकिस्तान से कानून का भगोड़ा होगा, जो पाकिस्तान से फरार होगा, जो मफरूर और इश्तिहारी होगा, जो पाकिस्तान के इदारों को नहीं मानेगा, जो पाकिस्तान के इदारों के सामने पेश नहीं होगा, जो पाकिस्तान के आईन और कानून के मुताबिक कार्रवाई का सामना नहीं करेगा, तो उसको हक हासिल नहीं है कि वो TV पर भी बात करे। तो वहां तक तो ठीक है, लेकिन ये इमरान खान साहब की तकरीर पर पाबंदी लगाने की भोंडी कोशिश, ये नोटिस जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा अदालतों में। और ये अब वो दौर नहीं रहा जिसका अभी भी हुकूमत उस फेज से नहीं निकल रही, 20-25-30 साल पुराना दौर है। तो ऐसा नहीं है, दौर है, चीजें नहीं रुक सकती और ये मामला डेफिनेटली जाएगा अदालत में और देख लें कि अदालत में तहरीक इंसाफ कब लेकर जाती है। और ये भी हो सकता है कि थोड़ा सा इंतजार किया जाए, एक हफ्ता चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतुल्ला साहब का इंतजार किया जा सकता है, क्योंकि हवाले से जो व्यू है वो बड़ा क्लियर है और वो इस हवाले से आज़ादी ज़ाहिर राय के हवाले से उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो बड़ा सख्त है। तो ये भी हो सकता है कि तहरीक इंसाफ की कोशिश करे कि कुछ दिन बाद जाए और अतुल्ला साहब बड़ा चैलेंज करे, लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये नोटिस ज़्यादा देर ये नोटिस सर्वाइव नहीं कर पाएगा, अदालत में चैलेंज होगा और नॉकआउट कर दिया जाएगा। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप मुझे देखेंगे सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।